बच्चों अब इसी में एक और सवाल है आपके पास सेक्शन ई का ही छठे का। और देखो इसमें साफ साफ लिखा है, अगर आप ध्यान से देखो तो, कि डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये तो थ्योरी का पोर्शन है, डिफाइन कर लेना आप लोग। उसके बाद लिखा है सर्कुलर क्वाइल एक्स ऑफ रेडियस 0.02 मीटर एंड 100 टर्न्स इज प्लेस्ड कोएक्सियली and concentric with another coil y of radius 0.2 meter having 1000 turns. Find the mutual inductance of the coil when the current in the coil y changes from 7 to 5 ampere in 4 into 10 to the power minus 2 second. What is the EMF induced in the coil x? तो सबसे पहले ना हम इसका पूरा एक फिगर बना लेते हैं कि हमारे पास दो कॉइल है x और y, और दोनों में अलग अलग टर्न्स दिए हुए हैं, और उसके बाद हमको म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा है दोनों, ठीक है। अब कोएक्सियली रखा है, सर्कुलर है, ध्यान रहे, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों ध्यान से आ जाओ, इधर सवाल बनाने जा रहे हैं उसी सवाल का फिगर। तो मान लो कि ये हमारा छोटा वाला x है और ये हमारा बड़ा वाला y है। इसकी रेडियस को हम क्या मान ले, कुछ तो मान ही ले, r2 मान लेते हैं, और इसकी रेडियस को हम क्या मान लेते हैं, r1 मान लेते हैं, ठीक है। ये छोटा वाला हमारा x है और ये बड़ा वाला हमारा y कॉइल है, ध्यान रहे, छोटा वाला x है, बड़ा वाला y है। अब x कॉइल का इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या दिया है कि इसकी जो रेडियस है r2 वो है 0.02 मीटर, और इससे रिलेटेड जो इसका नंबर ऑफ टर्न दिया है n2 वो कितना दिया है भाई, नंबर ऑफ टर्न कितना दिया है, 100 दिया है। कितना दिया है, 100 टर्न्स दिया है। और जो ये y वाला है, इस y का हमारे पास कितना दिया है रेडियस, 0.2 मीटर, और इसका जो नंबर ऑफ टर्न दिया है n1 वो हमारा दिया है 1000 टर्न्स, ठीक है। तो ये 1000 टर्न दिया है, और हमसे पूछा क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन, फिर पूछा है EMF पूछा है x के एंड पर, ठीक है। तो ये भी हम लोग करेंगे। और x के एंड पे तब पूछा गया है EMF जब हमारा करंट जो है चेंज हो रहा है 7 एम्पियर टू 5 एम्पियर इन कितना टाइम दिया है, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 सेकेंड में, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन दी है, और इस सिचुएशन के लिए हमें EMF भी निकालना है x पे। तो सबसे पहले म्यूचुअल इंडक्शन पे आ जाते हैं, कोएक्सियल कॉइल का। अच्छा, कोएक्सियल कॉइल के लिए, कोएक्सियल सर्कुलर कॉइल के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो बेटा फार्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट N1 N2 पाई R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R1, ठीक है। तो इस फार्मूले में आपको सारा वैल्यू रखना है। म्यू की वैल्यू सबको पता होता है कितना होता है, म्यू नॉट की वैल्यू कितना होता है, तो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, है ना। तो ये वैल्यू यहाँ पे रखना है, पाई रखना है, R2 स्क्वायर रखना है, और सिंप्लीफाई कर लेना है। आपके पास बाकी सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिए हुए हैं कि हमारे पास N1 भी पता, N2 भी पता, पाई की वैल्यू पता, R2 स्क्वायर की वैल्यू, R2 पता, R1 पता, 2 पता, तो सब पता है। M की वैल्यू आप निकाल लोगे। M की वैल्यू जब आप निकालोगे तो आपके पास M का आंसर आ जाएगा लगभग 39.43 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 हेनरी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3.94 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 हेनरी, ये हमारा M आ जाएगा। यानी ये जब इन्फॉर्मेशन यूज करोगे तो अब आपको EMF निकालना है। तो EMF का बच्चों डायरेक्ट फार्मूला होता है कि EMF बराबर M/dI/dt, ठीक है। तो M की वैल्यू आपके सामने है ही, M की वैल्यू यहाँ से आपको मिल ही गया, और करंट हमारा देख ही रहे हो चेंज कितना हो रहा है, 7 to 5, तो यानी कि सीधा सीधा M हो गया। चेंज इन करंट आप रख लो, ठीक है। यानी इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। इस फार्मूले से आपका EMF निकल आएगा, ठीक है। EMF में भी हमें कुछ करना नहीं है। M की वैल्यू हमारे पास आ गया 3.94 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 रख लिया। डेल्टा I मतलब चेंज इन करंट 7 to 5 हो रहा है, यानी कि 2 एम्पियर आ गया। 2 इंटू 1 कर दी, चलो मल्टीप्लाई लिख दिया गलती से, तो कोई बात नहीं, रहने दो, 1 हो जाएगा। अब टाइम इंटरवल है, तो टाइम इंटरवल हमारा दे रखा है कि 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और जब इस वैल्यू को सिंप्लीफाई आप करोगे, जब आप इस वैल्यू को आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा भाई, 19.72 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारा एक सिंपल सा एकदम कॉन्सेप्ट था, ये हमारा सिंपल सा हमारा एक कॉन्सेप्ट था,
उससे हमारा ये सारे आंसर आ जाएंगे। तो अब इकट्ठा देख लो आप लोग एक बार में। हमारे पास कॉइल का रेडियस दे रखा था, दोनों कॉइल का टर्न दे रखा था, म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा था और ईएमएफ पूछा था एक्स वाले के एंड पे। और ये ईएमएफ तभी हम निकाल सकते हैं जब हमें करंट का वेरिएशन दे रखा हो कि कितने टाइम इंटरवल में कितना करंट चेंज हो रहा है। कोएक्सियल सर्कुलर कॉइल के लिए हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला ये होता है और ईएमएफ का फार्मूला ये होता है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में सारे वैल्यूज़ यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, सोल्व करेंगे, ये मिल जाएगा। और ईएमएफ वाले में म्यूचुअल इंडक्टेंस और जो चेंज इन करंट और टाइम इंटरवल दिया है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है।